हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा बाय अम्बेश जैनी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और इस ये किन किन पैरामीटर्स पे मेजर किया जाता है। आज मैं उसके जवाब के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो एक्चुअली जैसे कि आप पहले ही देख सकते हैं यहाँ इसकी एच डी आई के बारे में क्या लिखा हुआ है। द एच डी आई वॉज क्रिएटेड टू एम्फसाइज दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज शुड बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन। क्या है कि डेवलपमेंट के जो मॉडर्न वर्ल्ड में पैमाने हैं, वो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल एंड पर्सनल सिक्योरिटी हो गया और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फूड, ये सारी चीजें जो हैं वो डेवलपमेंट के पैमाने आज के ज़माने में माने जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये खाली 3 चीज़ों को, 3 पैरामीटर्स पे ही जो है वो आधारित है। तो एक्चुअली क्या था कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 के आसपास, 1990 के आसपास, जैसे कि आप देख सकते हैं, कहा कि खाली जो है वो कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ही किसी कंट्री के डेवलपमेंट के पैमाने नहीं हो सकते हैं। डेवलपमेंट का जो पैमाना होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी का कितना विकास हो रहा है, वो किस तरीके की शिक्षा पा रहा है, कितना दिन जी रहा है, इनके पैमाने पर ज़्यादा अच्छे तरीके से मेज़र किया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए लोगों की कैपेबिलिटीज़ जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडेक्स डेवलप किया गया, जो कि कुछ पैरामीटर्स पे डेटा कलेक्ट करके और उसके आधार पर एक वैल्यू देता है और उसी से डिसाइड होता है कि किसी भी देश के लोग जो हैं उनका वो असल में कितने विकसित हैं, उनका व्यक्तित्व विकास कितना हुआ है, कितना जी रहे हैं, वो कितने हेल्दी हैं और उसके आधार पर हर देश को रैंकिंग दी जाती है। और इस तरीके से एचडीआई जो है वो बहुत ही डेवलपमेंट के पैमाने को, मतलब बहुत ही अच्छा इंडेक्स हो जाता है जो डेवलपमेंट के पैमाने को मेजर करता है। ओके, तब आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री मतलब किसी भी देश का विकास खाली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, उसके लोग किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, ये भी विकास का बहुत बड़ा पैमाना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्टार्ट किया, यूएनडीपी जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं, कब? 1990 के आसपास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? अब प्रश्न ये बनता है कि एचडीआर जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो सबसे पहले दिया किसके द्वारा गया? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी ने डेवलप किया, वो सबसे पहले दो नाम हैं जिन्होंने सबसे पहला एचडीआर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको डेवलप करके बनाया था और रिलीज किया था। उसमें सबसे पहला नाम है महबूब उल हक का और दूसरा नाम है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन भारत के हैं, महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं। तो पहली बार जो है वो भारत पाकिस्तान के दो लोगों ने मिल करके, मुझे लगता है, कुछ पढ़ाई लिखाई का काम किया होगा, एक साथ दिया होगा। पता नहीं, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा सर्च करिएगा, आपको हो सकता है कुछ और नई चीज़ें मिलें। खैर, आप देखते हैं कि पैरामीटर्स ऑन विच इट इज़ मेजर्ड, कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। जो एचडीआई वैल्यू है, एचडीआई वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर के 1 के बीच में, बिटवीन 0 टू n। एचडीआई वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। अभी कैसे रहती है? मतलब जो 1 के आसपास होंगे वो हाई एचडीआई होंगे, हाई एचडीआई कंट्रीज होंगे, और जो 0 के पास होंगे वो लो एचडीआई कंट्रीज होंगे। जिन कंट्रीज का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो लो है, कम है। तो आप पहले देखिए कि पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं जिन पे ये मेजर किया जाता है। तो सबसे पहला पैरामीटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी देश का आदमी कितने दिन तक जी रहा है भैया, कितने दिन तक उसकी आयु है। तो ये पहला पैरामीटर है। अगर आयु लंबी है, लोग ज्यादा दिन तक जी रहे हैं, लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, तो मतलब कि लोग स्वस्थ रह रहे हैं। तो स्वास्थ्य का सूचक ये है। जहाँ का आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है भैया, मल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, मर जाएगा। तो जब जिंदा है ज्यादा दिन तक, इसका मतलब क्या है? खा पी करके हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द फर्स्ट पैरामीटर। दूसरा है एजुकेशन इंडेक्स। भाई
अब जो है वो शिक्षा कितनी ग्रहण कर रहा है आदमी, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि आदमी कितने दिन तक, जो लोग हैं वो स्कूल जाते हैं, कितने सालों तक पढ़ते हैं, है ना? जैसे अपने यहाँ इंडिया में आप देखिए, अगर आदमी ज़्यादा दिन तक पढ़ लेता है तो बोलते हैं भैया कितना दिन तक पढ़ोगे, है ना? लेकिन जो है वो, जो हाई एचडीआई कंट्रीज़ हैं, जिनका डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी हाई है, वहाँ पर नहीं पूछते हैं कि भैया कितना दिन तक पढ़ोगे, आपकी जब तक मर्ज़ी है पढ़िए, जितना अपने दिमाग को खोल सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, करिए। तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इस इन 2 पैमानों पर एजुकेशन इंडेक्स निकाला जाता है। और फिर तीसरा जो है वो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब सिंपल सा आप कहिए पर कैपिटा इनकम है। ये किस किस चीज़ को इंडिकेट करती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब भैया अगर जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा मिल रहा है, कमा रहे हैं आप, तो आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा है, और पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। तो ये तो अपने आप कहीं पर भी देखिए, सीधी-सी यही सारी चीज़ें हैं कि अगर पैसा कमाओगे, तो उसके बाद आपके बच्चे पढ़ेंगे-लिखेंगे, आप जब तक चाहें उनको पढ़ा-लिखा सकते हैं, आपको स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, और आप जितना चाहें जो है वो, मतलब जितना चाहें उतना नहीं जी सकते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि एवरेज जितना आदमी जीता है, उससे थोड़ा-सा आप ज़्यादा जी सकते हैं। तो 3 पैरामीटर्स पर ये एचडीआई जो है वो मेज़र किया जाता है। अब आइए एचडीआई वैल्यू देखते हैं आगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एचडीआई वैल्यू है, वो 3 पैरामीटर्स पे कैलकुलेट की गई, और ये इसकी जो वैल्यू आती है, वो आती है 0 से लेकर के 1 के बीच में। मतलब एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू है, वो 0 से 1 के बीच में होती है। हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो 0.8 से लेकर, मैं थोड़ा रंग बदल लेता हूँ, रंग-बिरंगा रहता है तो अच्छा लगता है। ओके, अब आप देख सकते हैं 0.808 से ऊपर, जो अगर कोई कंट्री की वैल्यू आ रही है, इसके बीच में गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो वेरी हाई एचडीआई। वहाँ के लोगों की तीनों चीज़ें जो है वो अच्छा जी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और अच्छा जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाई एचडीआई मतलब 0.700 से लेकर के 790, अगर इसके बीच में उन किसी भी कंट्री की एचडीआई वैल्यू आ रही है, मतलब वहाँ के लोग जो है वो ठीक-ठाक ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ, अच्छी जी रहे हैं। मीडियम एचडीआई का मतलब ठीक-ठाक जी रहे हैं, जैसे अपने भारत-वारत में आप देखिए, और अगल-बगल है, भारत में तो फिर भी ठीक है, वो अच्छा है। आप देखिए पाकिस्तान वगैरह में तो ये लोग तो और ही मतलब जो है वो बुरी स्थिति में आते जा रहे हैं। खैर मीडियम एचडीआई वैल्यू रेंज करती है 0.556 से 0.689, इसके बीच में। लो एचडीआई का मतलब क्या है? 0 से लेकर के 0.540 के बीच में। अगर मतलब आप 5 से कम आपकी एचडीआई वैल्यू है, मतलब भैया ज़िंदगी ठीक नहीं है, कभी भी जो है वो कुछ भी हो सकता है, सेफ ज़ोन में नहीं हैं आप। तो लो एचडीआई का मतलब क्या है कि इस कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ही कम है। यहाँ पर लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं। अभी भी हंटिंग गैदरिंग टाइप की इकोनॉमी में भी ऐसा हो सकती है। तो ये है एचडीआई वैल्यू, जो कि आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 0 से 1 के बीच में है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं जिनकी एचडीआई वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर लोग ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनकी कमाई ज़्यादा है, और कौन-कौन सी कंट्रीज़ देखेंगे, इसमें इंडिया को भी अपने देखेंगे, जो मिड एचडीआई वैल्यू की कंट्री है, और कौन-कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो जिनका डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू जो है बहुत ही कम है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो आइए आगे उस चीज़ को देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी एसडीआई रैंकिंग किस तरीके की है। अब आप देख सकते हैं जो हाई एसडीआई रैंकिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन-कौन से हैं, यहाँ पर 10 कंट्रीज़ हैं जिनकी एचडीआई वैल्यू हाई है। आप यहाँ पर देखिए नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क।
ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी एचडीआई वैल्यू काफी हाई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे 0.957, 955, ऐसे मतलब इन सब की जो वैल्यू है वो 9 से पॉइंट 9 से ऊपर ही है। तो ये हाई एचडीआई कंट्रीज हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा गुरु। सबसे ऊपर कौन कौन है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और ग्रास नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम। तो एक ये हो गया, ये दोनों एक ही हैं, दो वैल्यू निकाल के मर्ज कर दिया जाता है। और तीसरा ये हो गया। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर मेजर किया जाता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आइए आइए देखते हैं कि और जो कुछ सारे कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, उनकी एचडीआई रैंकिंग क्या है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखना पड़ेगा हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ यूके की रैंक 13 है, आराम से आप देख सकते हैं। यूएस की रैंक 17 है, यूनाइटेड स्टेट की रैंक 17 है। बट ये सभी क्या है? हाई एचडीआई वैल्यू वाले कंट्रीज हैं। तो इंडिया की एचडीआई रैंकिंग हो गई 131। एक सेकेंड। और बाकी सारी कंट्रीज की एचडीआई रैंकिंग हम आगे देखते हैं कि कौन से कंट्रीज हैं जिनकी एचडीआई वैल्यू जो है वो कम है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी एचडीआई वैल्यू काफ़ी कम है। जी हाँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे कम एचडीआई वाली कंट्रीज हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं नाइजर 189 रैंक है, सबसे लास्ट है। 0.5 से आप देख सकते हैं इसकी जो है वो वैल्यू क्या है? कम है। तो ये 39.394 है। तो नाइजर हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, सूडान, बुरुंडी, ये सारे कंट्रीज हो गए जिनकी एचडीआई वैल्यू जो है वो काफी कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनकी एचडीआई वैल्यू जो है वो ज्यादा है, जिनकी एचडीआई वैल्यूज कम है। इंडिया मध्य में आता है, मतलब बीच में इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एचडीआई वैल्यू आती है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा।